पढ़ेंगे एक चैप्टर है दादी माँ की बगिया। कौन सा चैप्टर है? दादी माँ की बगिया। हमारा प्रदेश का चैप्टर है। इसमें हम पौधों के बारे में और पौधों के साथ क्या क्या किया जाता है, क्या कौन सी खाद डाली जाती है, खाद कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम दादी माँ से एक लड़के की बातचीत है, उसी पे चैप्टर बना हुआ है दादी माँ की बगिया। ठीक है, दादी माँ की बगिया। तो आप हम लोग पहले सबसे पहले आते हैं पौधे में, कि पौधे का पहले ये भी देख लेते हैं साथ साथ कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो पौधे में पौधे का सबसे पहला ये देखिए, नीचे से शुरू करते हैं, जड़ होती है। जड़ कौन सा होता है? जड़ क्या करता है? पौधों को जमीन से मजबूत बनाए रखता है। ठीक है, जड़ हो गया। फिर उसके बाद होता है तना। तना क्या करता है भाई? पौधों को सीधा खड़ा रखता है। तना क्या करता है? पौधों को सीधा। अच्छा, और उसके बाद फूल हो गया। ठीक है, फूल का क्या काम होता है? खुशबू फैलाना। ठीक है, और उसके बाद फूल से किसी फूल से बीज बनता है, उस बीज से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। किसी फल में बीज रहता है, उस फल से उससे भी पौधे नए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब हो गया। और अब हमारा हो गया पत्ती। पत्ती क्या होता है? पत्तियों से ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। और पत्ती का क्या काम होता है? सूर्य की रोशनी में खाना बनाती है। पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं ना, तो जब उनको सूर्य की रोशनी मिलती है तो वो लोग खाना खाते हैं। तो पत्तियों का काम है खाना बनाना, और वो पेड़ तक पहुंचाते हैं। ठीक है, समझ गए? और इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वो आगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने आपको बता दिया कि पौधे का चैप्टर है, इसमें बीच बीच में बता रहा है, इसलिए हम सारी चीजें इसके बारे में शुरू कर लिए। ठीक है, अब देखो, उसने पूछा कि दादी इतनी सुबह आप क्या कर रही हैं? तो दादी ने कहा, बेटा हम गुड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुड़ाई। तो ये उसने पूछा गुड़ाई क्या होता है? अच्छा, तो गुड़ाई क्या मतलब होता है? गुड़ाई क्या होता है, या प्रश्न इसमें दिया है कि गुड़ाई कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो गुड़ाई करते हैं हम खुरपी या किसी चीज से मिट्टी को खोल लेते हैं, खोल के हम उसको भुरभुरा कर देते हैं। ठीक है, खोल के उसको भुरभुरा कर देते हैं, और जो भुरभुरा करते हैं तो वैसी को गुड़ाई करते हैं। मिट्टी एकदम जम गई। ठीक है, जम गई, चिपकी हुई है, गमला लगा है, गमले में अगर कुछ दिन तक पानी ना डाल, कुछ दिन तक अगर उसको ध्यान ना दो, उस पे काई लग जाती बरसात के दिनों में, ये हो जाता। तो गुड़ाई करने से मिट्टी पोली हो जाती है, जो पानी नहीं डाला जाता वो आराम से नीचे चला जाता है, और मिट्टी साफ सुथरी बनी रहती है, उसमें क्या बोलते हैं, काई वगैरह नहीं लगती। तो गुड़ाई करने से पेड़ पौधे साफ सुथरे, जैसे हम लोग क्रीम पाउडर लगा के तैयार हो जाते हैं, बाल वाल झाड़ ले, इसी तरीके पौधे में भी ये सारी चीजें होती हैं। गुड़ाई करना और उसके बाद निराई करना, और ये सारी चीजें होती हैं। तो आप समझ गए गुड़ाई किसे कहते हैं? लिख लेंगे। मिट्टी को खोदकर भुरभुरा बनाना, इसकी क्रिया को गुड़ाई कहते हैं। खुरपी द्वारा मिट्टी को खोदकर उसको भुरभुरा कर देने की क्रिया को गुड़ाई कहते हैं। समझ गए? ठीक है, एक तो ये हो गया। अब उसके बाद ये हो गया, उसने पूछा निराई किसे कहते हैं? तो दादी माँ फिर कुछ काम कर रही थी, तो उसने पूछा क्या कर रही है? तो बोला कि निराई कर रहे हैं। अब पूछा निराई किसे कहते हैं? अच्छा भाई, तो निराई में हमने क्या किया कि घास और सूखे पत्ती, जो जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत घर में सफाई ना करो तो गंदगी आ जाती है, उसी तरीके गमला है, अगर उस पे ना देखो उसमें गंदगी आ जाती है, तो उसमें सूखे पत्ते आ जाते हैं, घास जम जाता है, तमाम चीजें हो जाती हैं। तो सूखे पत्ते और उसको जो है
ठीक है। हटाना, साफ करना, इसको निराई कहते हैं, ठीक है। घास जमी है उसको हटा दिए, सूखे पत्ते आ गए उसको हटा दिए, तो इस तरीके से हम निराई करते हैं। तो निराई का उत्तर लिखेंगे कि घास और सूखे पत्तों को खुरपी के द्वारा या हटाना ही निराई कहलाता है। समझ गए? दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया। अब पूछा उसने कि फिर उसने तीसरे प्रश्न में पूछा कि पौधों में जो पानी है हमको कब डालना चाहिए और पानी डालने से क्या लाभ है? तो बताया दादी ने कि पौधों में पानी, प्रश्न है कि पानी कब डालना चाहिए? पानी कब डालना चाहिए? तो पौधों में पानी सुबह और शाम डालना चाहिए। कब डालना चाहिए? सुबह शाम। पौधों में पानी सुबह शाम डालना चाहिए, क्योंकि दोपहर में डालने से जब अगर जो जरूरत नहीं है तो दोपहर में अगर आप डालेंगे तो पौधे जो है सूख जाते हैं। कोई है, जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है, हम ही लोग हैं, आप मौसम तो ठीक है तो इस समय डाल दो, लेकिन अगर तेज धूप है तो जैसे डालोगे तो पौधे जो नाजुक पौधे से सूख जाते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग दोपहर में धूप में काम करके गए और तुरंत हमने क्या किया, ठंडा पानी पी लिया, तो हम लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि जाकर थोड़ी देर बैठ के हाथ मुंह धो के सुस्ताने के बाद पानी पी जाए था, तुरंत जाकर पानी नहीं पीते। उसी तरीके पेड़ पौधे हमारे लोग धूप में तप रहे हैं, किसी ने एक गिलास पानी डाल दिया, एक लोटा पानी डाल दिया तो पौधे चले जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, पौधों में पानी कब डालना चाहिए? अच्छा, फिर दादी माँ ने पौधों में खाद डाली। क्या डाली? क्या डाली? खाद डाली। तो अब इसे खाद किसे कहते हैं? खाद क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है ना? इससे पेड़ पौधों को क्या लाभ है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को ताजगी मिलती है, ताकत आती है और बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये खा लेगी हमारी बिटिया तो लंबी हो जाएगी, ये खा लेगी हमारी बिटिया तो मोटी हो जाएगी, ऐसे कहती है मम्मी लोग। तो उसी तरीके पौधे होते हैं, पौधे में हम लोग खाद डालते हैं। कुछ तो खाद हम लोग घर से यूज करते हैं। खाद कैसे? गोबर डाल देते हैं सुखा के, ये भी खाद है। चाय पत्ती सुखा के डाल देते हैं, ये भी खाद है, ठीक है। ये इस तरीके की रोज वाली खाद है कि कहीं से मिली, गमले में डाल दिए, फिर खाद हो गया। और दूसरी चीज क्या हो गई कि खाद को हम लोग बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सब्जियों के छिलके और इन सबको इकट्ठा करके सुखा के एक गमले में रख के सुखा के, या तो उसको पीस दो, पीस के गमले में डाल दो। ये जो छिलके होते हैं, जैसे हम लोग फेंक देते हैं, बेकार चले जाते हैं, वो बहुत से लोग बेकार भी करते हैं। उसको क्या करते हैं, गमले में इकट्ठा कर लिए, फिर मिक्सी में पीस लिए, पीस के डाल दिए। फिर बहुत लोग क्या करते हैं, पत्तियों को गमले में भर दिए, किसी सूखे बर्तन में भर दिए, भर के और फिर मिट्टी डाल दी, सड़ा के और उसको खाद बना लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारी खाद ये घर की, जो घर में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो खाद का आंसर मिल गया कि गोबर और घर से निकली चाय पत्ती और को डालना, ठीक है। और उसका क्या बोलते हैं कि सब्जियों के छिलके से खाद बनाना, इस तरीके की खाद हम बनाकर उसमें डाल सकते हैं। और बाकी बाजार में भी मिलती है ना, वो भी खाद डाल सकते हैं। तो खाद का भी लाभ मिल गया। खाद से क्या लाभ है, समझ में आया? खाद से पौधे उपजाऊ बनते हैं, मिट्टी उपजाऊ बनती है और जो है पौधों के लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। अच्छा, अब पूछ रहे थे कि दादी कह रही, फिर दादी ने पौधे लगाया तो उसने पूछा बच्चे ने कि दादी कह रही कि हमने मौसमी पेड़ लगाए हैं। तो भी मौसमी पेड़ क्या होते हैं भाई? मौसमी पेड़ क्या होते हैं? मौसमी पेड़ मतलब मौसमी का नहीं, मौसमी मतलब मौसम के हिसाब से पेड़। मौसम हमारा होता है जाड़ा गर्मी बरसात, होता है? जाड़ा गर्मी बरसात होता है। तो मौसमी पेड़ क्या होते हैं? अब जैसे कि इस समय का सीजन है, अब इस समय जाड़ा चल रहा है, तो इस समय जैसे जाड़ा आएगा तो इसमें फूल के पौधे आ जाएंगे, गेंदा, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, इस तरीके से जाड़े में हो जाएंगे। तो मौसमी फूल में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं,
ठीक है। अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, ऐसे उनको मौसमी फूल कहते हैं। ठीक है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, उसको मौसमी फूल कहते हैं। जैसे उसमें लिख देंगे गुड़हल, गुड़हल, गेंदा, ठीक है, चमेली, सूरजमुखी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए। अब वाइट में है कि कौन से फूल हम खाते हैं, कौन कौन से फूल हम खाते हैं, कौन से फूल हम भाई खाते हैं? गुलाब। बैठो, हम बता रहे हैं। हम लोग फूल खाते हैं केले का फूल। केला जो फूल में निकलता है वही उसका फल हो जाता है। जो केला फल देख रहे हो वो फूल से ही वो मिलता है। ठीक है, तो वो फूल केले का फूल। फिर उसके बाद होता है गोभी। गोभी हो गया, गोभी तो फूल ही है ना एक प्रकार का। ठीक है, तो गोभी का भी फूल खाते हैं। अब उसके बाद महुआ तो आप लोग जानते नहीं है, बहुत से लोग आप लोग जानती है। अरे हम भी जानते हैं। ये खाने वाले हो गए। अब उसके बाद बिहार के भैया कौन से फूल हम खाते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे गोभी का फूल, केले का फूल। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, दो हमने बता दिया। अब तीसरे नंबर पे आया कौन से फूल से दवाई बनती है। दवाई में किसका प्रयोग होता है? दवाई में फूल कौन कौन से होते हैं? पहला फूल होता है गुलाब, गुड़हल, गुलाब, कमल, मोगरा, गेंदा। इन फूलों की दवाई बनाने में काम आता है। ठीक है, और रंग बनाने में गुलदावरी का फूल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दवाई बनाने में गुलाब, गेंदा, ठीक है, गुड़हल, इनकी पत्तियों को सुखाकर जो आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं उसमें डाला जाता है। ठीक है, आज हमने ये आपको बताया दादी माँ की बतिया। तो इसमें हमने आपको गुड़ाई बताई। तो गुड़ाई कैसे करेंगे? मिट्टी को घोलकर मिट्टी को भुरभुरा करने की क्रिया को गुड़ाई कहते हैं। इसका उत्तर हो गया। हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं कि आप लोग इसका उत्तर लिखना है आपको। फिर उसके बाद निराई आ गई। तो निराई में क्या करेंगे? कूड़े, कचरा, सूखी पत्तियां खुरपी की सहायता से गमले से हटाना की क्रिया को निराई कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पौधे में पानी कब डालना चाहिए? सुबह शाम डालना चाहिए। खाद क्या होती है? खाद क्या होती है? सूखे गोबर को पौधों में डालना, सूखी चायपत्ती को सुखाकर पौधे में डालना, सूखे छिलके को पीस कर पौधे में डालना या उसको चढ़ा के पौधे में डालना, ये सब खाद होती है। घर में जो घरेलू खाद होती है। ठीक है, अब उसके बाद मौसमी फूल किसे कहते हैं? मौसमी फूल किसे कहते हैं? ये हमने आपको बताया कि जो मौसम के अनुसार खिलते हैं उसे मौसमी फूल कहते हैं। इसका उत्तर भी हो गया। कौन कौन से फूल हम खाते हैं इसको भी बताया। कौन से फूल से दवाई बनती है ये भी बताया। कौन सा फूल रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है गुलदावरी का। समझ गए? ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब आप